एक एक संघ के कार्यकर्ता भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी, पार्टी में जो आस्था रखने वाले हैं सभी नवलगढ़ विधानसभा के, उन सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती है। एक एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से वो मेरे से जितनी भी आशा रखते हैं, मैं आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। अब ये सभी जितनी भी सफलता मिली है, इन सफलताओं में जो भी लोग मुझे आशीर्वाद और बधाई देते हैं, तो मैं निश्चित रूप से यही कहता हूं कि ये बधाई भी आपकी है, आपके सहयोग की है, ये सफलता भी आपकी है, और ये आपके समय और आपके प्रयास की जो सफलता मिली है, इसके बीच में मैं आपको एक विधायक के रूप में ये कहना चाहूंगा कि मैं कार्यकर्ता ही था और कार्यकर्ता ही रहूंगा, और आपके साथ जब भी आपको मेरे लाइफ कभी भी रात को, आधी रात को 2 बजे भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपके बीच में निश्चित रूप से तैयार मिलूंगा। और काम करने की जो शैली है, देखो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में इंदर सिंह जी दादोसा के हाथों में खूब पला हुआ हूं, तो मुझे संघ की व्यवस्थाओं के बारे में निश्चित रूप से ध्यान भी है। तो मैं उस रास्ते पे ही चलूंगा जिस रास्ते की आप लोगों को उम्मीद है। आप लोगों को निश्चित रूप से यह है कि नवलगढ़ का विधायक कैसा होना चाहिए, नवलगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए, और नवलगढ़ के अंदर हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व के मन की बात, राम की बात, हमारी गाय की रक्षा, और हम सब लोग कैसे मजबूत रहेंगे, नवलगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए, नवलगढ़ में राम राज कैसे स्थापित होना चाहिए, हर समाज को किस तरीके से साथ लेकर चलना चाहिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और आपके दिए हुए इस मेहनत के जो आशीर्वाद है, इसको निश्चित रूप से मैं पलकों पे ही रखूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार इस नवलगढ़ में इतना प्रयत्न करके जो कमल का फूल खिलाया है। मैं निश्चित रूप से इस पार्टी को, संगठन को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ूंगा आपके सबके आशीर्वाद से। आप सब लोगों ने मेरा आप लोगों ने इंतजार किया, कारण कि बहुत सारी जगह थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से मैं जयपुर गया हुआ था, मैं वो कार्यक्रम भी आधा ही करके आया हूँ। मुझे यहाँ आना बहुत जरूरी था, और कुछ समय नवलगढ़ का ऐसा भी रहा है कि नवलगढ़ में बहुत सारी व्यवस्थाएं अधूरी है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता है, मैं समझता हूं कि करीब करीब उनके कामकाज काफी अधूरे हैं। और जितने भी चुनाव के संबंध में हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जिनसे जो वादा किया है, वो निश्चित रूप से यहाँ ही ये कार्यालय, मैं सोचता हूं कि इसी कार्यालय को लगातार बैठ करके मैं इसी को रखूं, और मैं नवलगढ़ में लगातार यही रहूंगा, किसी को जाखल आने की आवश्यकता नहीं होगी। और मेरी सरलता और आपका काम, आपके जो विकास के काम, जो भी काम है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ का चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बड़े बुजुर्ग, हर समाज के जो भी हो, मैं निश्चित रूप से उनको इस नवलगढ़ में इस तरीके से हम साथ रहेंगे कि वो ये सोचेंगे कि रामराज आ गया। मतलब अभी तक कोई ये सोचते होंगे कि भाई एमएलए, मैंने सब कर्मचारियों को समय से पहले कह दिया था कि मुझे राज चलाना आता है, आप मेरी तरफ मत देखना, है ना। तो मैंने उनकी सब जड़ें पहले से देख रखी थी, इसीलिए मैं कहता था कि यहाँ भ्रष्टाचार करने वाला कभी नहीं रुकेगा। मुझे ध्यान है, एक पटवारी दिन में 10 जगह पैसे लेता है, एक गरीब व्यक्ति जाता है, उसे 200 रुपए खट जेब में, या उनके पिताजी के वो पैसे, मैं सबको कह रखा है ये। मतलब एक एक यहाँ नगर पालिका की आज की स्थिति देखो आप, कई लेटरिन बाथरूम बने हुए वो बंद पड़े हैं। मेरे एक एक चीज नजर में, ये मत देखना कि कोई हवा में उड़ने वाला एमएलए बना है, मैं सबको बराबर लगा रहा हूं। और चारों तरफ 10-15 दिन में ही जो ही मंत्रिमंडल गठित होगा, आप लोगों के अफसर मिलेंगे, हर समाज का अफसर मिलेगा आपको। आप स्वयं ये समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ही संघ में, आरएसएस में नहीं रहा होगा, लेकिन उसी लाइन पे चल रहा है। जय श्री राम।
फोटो के लिए भी कई काम करना पड़े तो मैं मनसाला में निवेदन करूंगा कि कलश लेकर के जरा एक बार फिर से निकल जाओ तो फोटो से अपन